हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी भाई बहनों को आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और 10 बजे मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा बेटा जिद करके मेरी गोदी में सो गया है। ये दीवार पे जो रोटी रखी हुई है 8 रोटी कल के लंच की सारी हुई हैं। आधी किलो उबाल रहे थे जो बना के मैंने इनके लंच में डाल दी थी। सिर्फ बेटे को बाकी गई, बाकी मैंने रूखी रोटी खाई थी। जो सगली सब्जी फेंकी है और हमने रूखी रोटी खाई। कोई इंसान तो भूखा है, कोई नाज को फेंक रहा है ना। कितना दुख होता है जब एक इंसान भूखा है, उसकी आंखों के आगे घर में से अन्न फेंक रहा है। आज पूरे दिन खाना ना बना है, शाम का टाइम हो रहा है। आप देखना 4:45 हो रहे हैं, शाम का टाइम। ये देखिए घंटे में 4:45 हो रहे हैं शाम के। आलू उबाल दिए, पता ना कहाँ चले गए। और अब हो रहा है 5:30 का टाइम, देखो शाम का। कल दोपहर की खाए हुए हैं रोटी और अब मुझे इतनी भूख लग रही है, पूरा दिन चला गया। कल की शाम चली गई, मुझे भूख ना लगेगी, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है। और यहाँ अब इन्होंने आटा गूंद के रख रखा, लेकिन फिर फरार हैं। मेरा बेटा मुझे दवाई दे रहा है नहीं। इस इंसान में दवाई की, गोली की, किसी चीज़ की परवाह ना है। दवाई भी हालांकि ख़त्म हो रही है, एक आध ही दवाई बची है सारी दवाइयों में से। ये देखिए यहाँ किस तरह का पर्दा हो रहा है, इधर से भी दिख रहा है और इधर से भी दिख रहा है। और यहाँ खुद जेठ बैठे हुए हैं, इनको मैं साफ दिख रही हूँ। मेरे कपड़े ऊपर हो रहे हैं, मशीन चलेगी तो मेरे सारे कपड़े ऊपर हो रहे हैं, है नहीं। जो मुझे बदतमीज बताते ना, उनकी तहजीब के पर्दे देखो। ये है मेरी 4 दीवारी। ट्यूब कहाँ है? कहाँ है? आप चमकती होगी तो ट्यूब देख रहे। ट्यूब कहाँ है? ये ट्यूब देख रहे हैं, इसमें अगर ट्यूब होती तो मिलती ना। ट्यूब ख़त्म हो चुकी हैं और इन्हें पीने की सुध है, लेकिन मेरी दवाई की सुध नहीं है। मेरा बेटा करने को कह रहा है कि मैं कर दूंगा एक्सरसाइज, लेकिन ना तो ये उसे करने दे रहे, ना खुद तमीज़ से कर रहे हैं। कभी कहीं रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं। करंट है इस मशीन में, ऐसी वैसी वो नहीं है, ठीक है ना। कभी कहीं रख दे रहे हैं पी के, कभी कहीं रख दे रहे हैं। और मेरे बच्चे को इतना परेशान कर दिया कि वो भी गुस्से आ गया ना, आपको दिखेगा वीडियो में, वो भी चला गया गुस्से में। ये देखिए, ये मेरा बेटा कर रहा है एक्सरसाइज। देखिए ये सब काम इसके हैं, मेरे बच्चे के काम हैं ये। वो कर रहा है ना तो उसको मार और रहे हैं, करने से तो गए उसकी पिटाई और कर रहे हैं। वो आखिरकार फिर गुस्से में चला ही गया है मेरे पास से। ये देखो, ये देखो, उसे परेशान कर रहे हैं। देखो वो भी परेशान हो चुका है बुरी तरह से, जबकि वो इन्हें ना बता रहा है कि यहाँ करो, वहाँ करो, यहाँ से ना करी, वहाँ से ना करी। फिर भी उसको इतना परेशान कर दिया कि वो आखिरकार गुस्से में चला गया। ट्रीटमेंट तो ये मेरा पूरा नहीं होने देते, ना पेट में खाने देते हैं, ना दवाई गोली मेरी टाइम पे होने देते हैं। और फिर कहते हैं कि ये तो ठीक ही ना होएगी, ये तो ठीक ही ना होएगी। आप देख रहे हैं इनकी एक्टिविटी, आगे मिलेगा आपको देखने को। और लड़के को गाली बक रहे हैं वो अलग, देखो उसे चिढ़ा रहे हैं, देखो। इसी तरह मेरा ट्रीटमेंट रुक जाता है और फिर कहते हैं कि ये तो ठीक ही ना होएगी, ठीक ही ना होएगी। ना तो ये दवाई पूरी होने देते हैं, ना मेरा ट्रीटमेंट पूरा होने देते हैं। यहाँ भी जब तक ट्रीटमेंट चला ना, जितना बेटे से हुआ इतना बेटे ने किया, बाकी इन्होंने नहीं किया। और कुछ छूट भी गया। और यहाँ ये खा रहे हैं अब खाना भी देखो, आधी आधी रोटी एक एक साथ खा रहे हैं। ये देखो, आधी आधी रोटी एक एक साथ। पीने में ये भी पता ना कि टुकड़ा जो है कैसे लिया जा। और जो स्टोर पर बैठते हैं ना इनके भाई और मेरे जेठ, वो मेरे घर में इतना दखल दे रहे हैं, इतना दखल दे रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उनको मैंने अपना बेटा नहीं दिया ना, इस वजह से। जभी से वो मेरे से इतना खुन सुखा रहे हैं कि चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरे घर में, मेरे काम में
उन्हें टांग अड़ानी ज़रूर है नी। वही मेरा घर नहीं मिलने दे रहे। वो कह रहे हैं कि अगर इसको घर दे दिया लंगड़ी को तो ये घर को बेच के चली जाएगी। बताओ मैं कहाँ चली जाऊँगी? हूँ मैं कहीं जाने के लायक? कोई अपनाएगा? जब यही इंसान मुझे नहीं अपना रहा तो कौन अपनाएगा? और पहली बात, मेरे मन में ये सब चीज़ है ही नहीं। ये यहाँ आएंगे कि दूसरे नंबर के भाई। ऐसा नहीं किसी को पता नहीं रहता है जब ये पीते हैं, सबको पता रहता है, लेकिन सब गूंगे बहरे होते हैं। पूरी तरह से नशा चढ़ चुका है ना, पूरी तरह से कुछ भी होश नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और यहाँ आ गए इनके भाई, ये हैं वो दूसरे नंबर के भाई। आप देखना, वो इन्हें देख के जाएंगे और इनसे पूछ के भी जाएंगे। और इससे पहले वाला व्लॉग जो है वो मैंने सुबह का डाला था, ऐसे ही डाल देते बिना एडिटिंग करे। जितनी भी मेरे पास वीडियो थी मैंने सारी ऐसे ऐसे डाल दी बिना एडिटिंग किए। ये देखिए इनसे पूछ रहे हैं मैंने वो व्लॉग बिना एडिटिंग करे क्यों डाला, क्योंकि ये मेरे साथ में हाथापाई कर रहे थे उस समय, तो मैंने जल्दी से वो ऐसे ही अपलोड कर दी। और ये इनकी शाम की हरकतें हैं। ये बताओ, ये इंसान इतनी पी रहा है, रात दिन मेरी दवाई तक नहीं आ रही, जो मेरे पैसे हैं वो भी मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मैं कब तक ना बोलूँगी? कब तक ना बोलूँगी? मैं अपने पैसे भी ना मांगूँ अपने लिए। ये यहाँ लौट गए और खा खा के बर्तन देखो यहाँ फेंक दिए। ये इन्हें कौन सुंघाएगा? कौन सुंघाएगा? मेरा बेटा ही सुंघाएगा इन्हें। ये देखिए मेरे बच्चे को देखो सोते हुए किस तरह परेशान करेंगे। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है हम माँ बेटे को परेशान होते होते। सब सो जाते हैं सुख से, लेकिन हम नहीं सो पाते हैं। रात भी दिन भी हमें टेंशन होती है वो पूरी। तो आपने मेरा व्लॉग देखा, आपको कैसा लगा? कि मेरा लड़ना गलत है, मेरा गुस्सा होना गलत है? ये इज्जत के पर्दे लगे हुए हैं। जो सब घर में सबसे छोटी बहू है, जो चलने फिरने के लायक नहीं है, जो पर्दा करने के लायक नहीं है नी, वो रोड पे पड़ी हुई है। जो अपना कुछ भी करने में सफल नहीं है, वो रोड पे पड़ी हुई है। हर कष्ट को सहने के लिए, हर इज्जत बेइज्जती को सहने के लिए, है नी। इज्जत तो कहाँ ही होगी जो रोड पे पड़ी हूँ, बेइज्जती ही बेइज्जती होनी है मेरी तो, है नी। जिसमें कहते हैं कि ये लड़ती है, वो करती है, वो करती है। मैं कब तक ना कहूँगी, मुझे 8 साल हो गए इसी तरह झेलते झेलते। बच्चा भी इतना बड़ा हो गया, है नी, इतना बड़ा हो गया, वो भी मुझ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मैं काम बताती हूँ, है नी। तो इस वजह से वो भी बहुत परेशान रहता है मुझसे कि मम्मा मुझे इतना काम बता देती हैं। मैं भी थोड़ा सोच के बताती हूँ, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो उसे करने पड़ते हैं मेरे। जैसे कि पट्टी है, और जी अब इलाज होने लग गया, ट्रीटमेंट मेरा, तो वो एक्सरसाइज उसे करनी पड़ती है। जब ये नहीं करते पी लेते हैं। अब किसी को ना दिख रहा कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अब किसी को ना दिख रहा कि इसने पी रखा तो उसका ट्रीटमेंट कौन कर रहा होगा, कौन उसकी एक्सरसाइज करेगा। हम भी नहीं कर रहे, ये भी ना कर रहा, मायके वाले भी यहाँ नहीं हैं। चलो मैं मायके वालों के पास होती या थोड़ा नज़दीक होते मेरे मायके वाले, तो एक ये था कि इसके मायके वाले कर जाते हैं, ये कर जाते होंगे, है नी। लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं खुद से भी नहीं कर सकती, और ये भी पी के बैठे हैं और वो खुद भी ना कर रहे हैं। पता है ना इस चीज़ का, तो फिर इतना अनजान क्यों रहते हैं, मुझे इतना गलत क्यों बताते हैं। वो ये ना कि मैं बहू हूँ, तो बहू का तो ससुराल में कोई हिमराती होता ही नहीं है। वकील ससुराल वाले होते हैं, गवाह ससुराल वाले होते हैं, और जज भी वहीं के होते हैं, अदालत उनकी होती है नी। एक मुजरिम नहीं होते वहाँ के, मुजरिम सिर्फ बहू होती है। तो वही मेरा हाल है, मैं एक मुजरिम हूँ। अपने लिए बोल देती थी मैं सिर्फ मुजरिम हूँ। कब तक ना बोलूँगी? मुझे 8 साल हो गए बिना बोले, बिना कुछ कहे। आज दें मुझे घर, आज दें, आज दें। मैं कहती हूँ मुझे 1 रुपया फालतू ना चाहिए किसी का भी, है नी। जैसे करूँगी, भूखी रहूँ प्यासी रहूँ, मैं अपने घर में बैठी रहूँ, मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊँगी। लेकिन मुझे मेरे सर की छत तो दो, जिसमें अब मैं अपने बच्चे को लेके रहूँ। रोड पे है, रह रही हूँ मैं। आजकल बच्चे का उठना हो रहा है, बच्चे चोरी हो रहे हैं, खूब खबरें मिलती हैं न्यूज़ पे भी, और फ़ोन में भी खूब आती हैं न्यूज़ें। बताओ कुछ हो जाए मेरे साथ हादसा
तो इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई है? मैं सेफ़ हूँ रोड पे रहते हुए, ये बताओ, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ। थोड़ा बहुत तो इंसान बोलेगा ही। जब मेरा मन दुखता है, मेरा बच्चा रोता है मुझसे, हैं कि मम्मा ऐसे हो रहा, मम्मी वैसे, फलानी बात, मम्मी ऐसे बात वैसे बात, हैं, वो थक जाता है काम करते करते। और ऐसा नहीं कि घर में एक आधी ही काम होता है ज़रूरी, सारे काम ज़रूरी होते हैं। जब घर में कोई इंसान बीमार होता है ना, तो उसके 4 काम फालतू हो जाते हैं। जो मेरी माता बहनें इस तकलीफ़ से गुजर रही होंगी ना, पैरालाइज की से, या जिनके घर में पैरालाइज होंगे, वो मेरी फीलिंग को, मेरे दर्द को, मेरी परेशानी को ज़रूर समझ रही होंगी। उन्हें पता है होगा कि हाँ, एक पैरालाइज इंसान के कितने काम हो जाते हैं, जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे अपने बेटे से कराने पड़ते हैं वो सब काम। सोचो, एक मासूम बच्चा है, मासूम, खेलने कूदने की इसकी उम्र है, जो ये इतना बड़ा भार संभाल रहा है, अपनी माँ को संभाल रहा है। इसका बाप तो एक बच्चे का बाप होकर पीछे हट रहा है, और ये मासूम ने क्या देखा है? क्या देखा है इस मासूम ने? अपनी माँ का प्यार देखा ना, अपने बाप का प्यार देखा ना, अपने खेलने कूदने की उम्र में खेल के देखा ना, पढ़ने की उम्र में ठीक से पढ़ के देखा ना। मेरा मन नहीं दुखेगा? कब तक ना बोलूँगी? मैं ज़्यादा कुछ इनसे कुछ नहीं मांग रही। मैं नहीं कह रही कि मुझे करो, कुछ मत करो, लेकिन मेरे सर की छत तो दो। जो मेरा है वो तो मुझे दो। जो मेरे पापा को दिखाया था मेरी शादी करते वक्त, वो तो मुझे दो। जो मेरे पापा मेरी सेफ्टी के लिए वो देख के गए थे घर। चलो, हस्बैंड तो तुमने मेरे छीन ही लिए, लेकिन उस हस्बैंड के पीछे मेरे पापा कुछ देख के भी तो गए थे, ज़रिया हैं, अपनी बेटी को छुपने के लिए कुछ तो देख के गए थे। वो तो मुझे दो। वो क्यों लिए बैठे हो तुम? उसमें मैं इतना चुप हूँ, और अपने पीहर से ला के अपने इधर उधर से कर रही हूँ, फिर भी इनको शांति नहीं है, फिर भी बिल्कुल भी शांति नहीं है। फिर भी मुझे टॉर्चरबाजी, ऐसे वैसे, बस सिर्फ बहाना क्या लेते हैं कि ये गाली देती है। चाहे मैं गाली दूँ या ना दूँ, मगर इन्हें यही बहाना लेना है कि गाली देती है। तुम पे तो मेरी गालियों से फ़र्क पड़ता है, और मुझ पे तुम्हारे परेशान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम तो उस जगह से दूसरी जगह जाके बैठ सकते हो, जहाँ मैं गाली दे रही हूँ उस जगह से दूसरी जगह जाकर बैठ सकते हो, लेकिन मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे पास आके मुझे मार भी दे लेते हैं, मुझे गाली भी दे लेते हैं, मेरा नुकसान भी कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे कितना फ़र्क पड़ना चाहिए, जो तुम्हें तो मेरी गालियों से इतना फ़र्क है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी इस बहन को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।